बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1 का पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11। आज जो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो है हमारे पास ट्रांसपायरेशन। ठीक है जी। ट्रांसपायरेशन क्या है? Transpiration is the process by which a plant loses water from its leaf into the surrounding air. Transpiration एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट बॉडी के अंदर होता है। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो पानी जो होता है वो लीव्स के थ्रू हमारी एयर के अंदर चले जाता है, यानी कि रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है जी। इन शॉर्ट अगर हम लोग ये बात कहें तो ये बिल्कुल सही होगा। द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सेल इनसाइड द लीफ। जो वाटर है वो लीफ के अंदर ही मतलब इवेपोरेट होकर बाहर आता है, बाहर हमारी इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। वाटर वेपर्स देन पास आउट ऑफ द लीफ मेनली थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जो लीफ जो के अंदर लीफ के थ्रू पानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है या इन्वायरमेंट में आता है, ये कैसे आता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रू द स्पेशल पार्ट ऑफ अ प्लांट कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है जी। स्टोमेटा क्या है? एक प्लांट के लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ठीक है। किसी प्लांट ओपन होते हैं, किसी प्लांट में किसी टाइम बंद होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं कि ये टाइनी होल्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर वेपर्स जो है, पानी जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके के थ्रू रिलीज होता है। स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। अब इसकी लोकेशन क्या है स्टोमेटा की? ये हमारे लीव्स के लोअर साइड पर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि लीव्स के उल्टे वाली साइड पर। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं कंट्रोलिंग ट्रांसपायरेशन। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय टू सॉसेज शेप गार्ड सेल। अब वो कह रहे हैं कि स्टोमेटा की मतलब थोड़ी सी वो आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि हर स्टोमेटा जो है वो दो सॉसेज शेप, ठीक है, सॉसेज यानी कि इस शेप के उसके पास दो गार्ड सेल होते हैं, इस तरह के ये दो गार्ड सेल होते हैं। ठीक है जी, जस्ट लाइक अ बीन। ठीक है जी, विच कंट्रोल द साइज ऑफ द होल। और अब इन सॉसेज शेप गार्ड सेल का क्या काम होता है कि ये जो कितने होल की साइज होना चाहिए, जिसके जो स्टोमेटा का होल की साइज कितनी होनी चाहिए, इसको मतलब कि बेसिकली कंट्रोल करते हैं। व्हेन द प्लांट हैज प्लेंटी ऑफ वाटर द प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल राइजेस एंड द स्टोमेटा विल ओपन। अगर प्लांट के पास प्लेंटी ऑफ वाटर है, काफ़ी ज़्यादा मकदार में पानी काफ़ी मकदार में मौजूद है, तो ये क्या करेंगे, जो पानी प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, जिसके थ्रू स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। ओपन स्टोमेटा अलाउ मोर ट्रांसपायरेशन। और जब स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे तो वो ये ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का अमल करेंगे। हाउएवर व्हेन अ गार्ड सेल लूज वाटर द प्रेशर इनसाइड फॉल्स एंड द स्टोमेटा विल क्लोज स्टोमेटा स्लोज डाउन ट्रांसपायरेशन। अब वो कह रहे हैं कि जब गार्ड सेल बंद हो जाएंगे हमारे मतलब हमारे प्लांट के जो गार्ड सेल है वो जब बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा प्लांट की बॉडी के अंदर। ठीक है, जिसके थ्रू क्या और जिसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि स्टोमेटा जो है होगा वो क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज स्टोमेटा की पिक्चर है, एक ओपन स्टोमेटा की पिक्चर है। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन का अमल हमारे पास बहुत ना होने के बराबर होगा। व्हाट इफेक्ट द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन? स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन का क्या इफेक्ट है? The speed or rate of transpiration can be affected by a number of things। यानी कि स्पीड और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हमारे पास मुख्तलिफ तरह से डिटरमाइन की जा सकती है, यानी कि मुख्तलिफ तरह से इसको चेंज किया जा सकता है। टेम्परेचर सबसे पहला इसका जो फैक्टर, यूँ कहते हैं ये फैक्टर्स हैं ट्रांसपायरेशन के, और सबसे पहला जो इसका फैक्टर है वो है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? ऑन वार्म डेज मोर वाटर विल इवेपोरेट फ्रॉम द लीफ सेल्स, ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप। अगर हमारे पास अगर गर्मियों के दिनों में देखा जाए तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होगा और ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का यानी कि इवेपोरेशन का और रिलीजिंग ऑफ वाटर वेपर्स इनटू द इन्वायरमेंट ये कॉज स्पीड अप होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास विंड हवा। ऑन मेनी डेज वाटर वेपर विल बिकम ब्लोन अवे एज इट बिकम्स आउट थ्रू द स्टोमेटा, सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप। अब जैसे ही विंडी डेज की अगर बात करें, अगर तेज हवा चल रही होगी तो जैसे ही वाटर वेपर स्टोमेटा के ऊपर आएंगे तो फ़ौरन ही वो उड़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हवा तेज चल रही होगी तो वो लेफ्ट राइट हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का इस तरह भी स्पीड अप होगा। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, ठीक है, ऑन ड्राई डेज द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप। अब अगर हमारे पास खुश्क दिन होंगे जहाँ पर जब बारिश नहीं होगी, ठीक है, तो पौधे मुरझाना शुरू, मतलब कि पानी सही तरह से
से मिल नहीं रहा होगा, बारिश नहीं हुई होगी, ठीक है जी, ड्राई होगा हर तरफ, ठीक है, खुश्क तरीन इलाका होगा, तो वहाँ पर भी ट्रांसपरेशन का अमल ज़्यादा होगा। टाइम ऑफ द डे टाइम में भी, इनके दिन के टाइम में भी ट्रांसपरेशन फास्टर होती है। स्टोमेटा आर ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम इन द मोस्ट प्लांट। अगर हम लोग मोस्ट प्लांट्स के अंदर देखा जाए, ज़्यादातर प्लांट के अंदर स्टोमेटा होता ही ओपन डे टाइम में है और नाइट टाइम में क्लोज होते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपरेशन विल बी फास्टर इन देयर, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं ट्रांसपरेशन पावर्स द मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द प्लांट ऑल द वे फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम एंड द लीव्स। ट्रांसपरेशन क्या है कि प्लांट के अंदर रूट के थ्रू भी हो रही है, स्टेम के थ्रू भी हो रही है और लीव्स के थ्रू भी हो रही है। एज ए प्लांट लूजेज वाटर बाय ट्रांसपरेशन, जैसे ही प्लांट वाटर को लूज करता है यानी कि निकालता है अपनी बॉडी से ट्रांसपरेशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, मोर वाटर इज पुल्ड अप इन द जाइलम ट्यूब्स टू रिप्लेस इट। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो निकलता है जाइलम ट्यूब्स के थ्रू ताकि रिप्लेस कर सके। जस्ट एज अ ड्रिंक इट पुल्ड अप ड्रिंकिंग स्ट्रॉ व्हेन यू टेक अ सिप, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि इसकी मिसाल से ही है, जैसे आप लोग जूस पीते हैं तो आप लोग स्ट्रॉ के थ्रू अपना सिप लेते हैं उसकी, ठीक है। तो आप लोगों ने स्ट्रॉ को ड्रिंकिंग स्ट्रॉ यूज़ करते हैं उसके लिए। एट द सेम टाइम वाटर इंटर द जाइलम फ्रॉम द रूट। इसी तरह से वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू रूट्स में इंटर होता है। रूट आर कवर्ड इन अ रूट हेयर्स। रूट के अंदर फिर फर्दर हमारे पास रूट हेयर्स आ जाते हैं विच आर टाइनी एक्सटेंशन ऑफ द आउटर सेल ऑफ द रूट, और जो कि टाइनी छोटी छोटी एक्सटेंशन हैं रूट की, क्यों कहते हैं थोड़ा सा रूट को और मजीद बढ़ाने के लिए रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। रूट हेयर क्या करते हैं, फिर वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं रूट के, सो दैट द मोर वाटर कैन बी टेकन इन, ताकि ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब किया जा सके। The route of the flow of water in a xylem from root to release is called transpiration stream। अब जो फ्लो है वाटर का जाइलम से रिलीज तक का, वाटर का जो बहाव ट्रांसफ़र करना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए तो यहाँ पर है हमारे पास टॉपिक है जी लीव्स का। लीव्स आर यूजली ग्रीन ऑल द अदर कलर्स एग्जिस्ट whenever their color all leaves contain chlorophyll, the chemical that absorb light energy from the sun। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि लीव्स जो होते हैं ज़्यादातर हम लोग जो देखते हैं वो सब्ज रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और ये ग्रीन कलर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करता है, जो कि, और ये जो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट है ये केमिकल प्रोसेस है। ठीक है जी। द मिड रिब ऑफ द लीफ इज ऑल्सो नोन एज मिड वेन। अब ये जो मिड वेन ये होगी, ठीक है जी। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये मिड रिब है, ये जो लीफ की, इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, मिड वेन का भी नाम देते हैं। इट कंटेन द वस्कुलर बंडल्स, जो क्योंकि इसके अंदर और इस मिड वेन के अंदर बहुत से वस्कुलर बंडल होते हैं। वस्कुलर बंडल क्या है हमारे पास, जाइलम एंड फ्लोएम। दीज हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर विद डिसॉल्व न्यूट्रिएंट टू फॉर्म टू और फ्रॉम द लीफ। ये इन्हीं के मिड वेन्स के थ्रू फूड और वाटर जो है प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर। द मिड रिब्स इज यूजली डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर लेटरल वेन्स। और ये फिर आगे फर्दर लेटरल वेन्स के अंदर बहुत से लेटरल यानी छोटी छोटी लीव्स के छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर फर्दर डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी रगों के अंदर फर्दर डिवाइड हो जाता है। द lamina of a leaf is a flat and thin part of a leaf apart from the midrib and the veins. It contains chloroplast, upper and lower epidermis and stomata। अब वो कह रहे हैं कि ये जो बाद में जो सिर्फ एक लीव के अंदर ये जो लेमिना रह जाता है, इसके अंदर ये जो कि ना तो ये मिडरिब के अंदर होता है, ना तो ये हमारे पास ये इन वेन्स के अंदर होता है। फर्दर जो ये होती हैं, ठीक है जी। ये इसके बाद इन दोनों के अलावा छोड़ कर लेमिना आ जाता है। और लेमिना का फंक्शन क्या है कि ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, अपर लोअर एपिडर्मिस और स्टोमेटा मौजूद होता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।